पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन उन्होंने जापान के मियागी प्रांत का दौरा किया। इस दौरान जापानी पीएम इशिबा शिगेरू के साथ पीएम मोदी ने एडवांस्ड बुलेट ट्रेन E10 का भी सफर किया। जापान से पीएम मोदी चीन के लिए रवाना हो गए, जहां वो SCO समिट में शिरकत करेंगे। तो दूसरे दिन जापान में पीएम मोदी का क्या रहा शेड्यूल और चीन को लेकर क्या है तैयारी, क्यों खास माना जा रहा उनका ये दौरा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी जापान के बाद अब चीन के दौरे पर हैं। जापान में 2 दिन की यात्रा के बाद वो चीन पहुंचे। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में भारत चीन के संबंध बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे। लेकिन अब पीएम मोदी का ये दौरा एक नई शुरुआत के संकेत दे रहा है। जापान में अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी मियागी प्रांत पहुंचे। मियागी के सेंडाई में उन्होंने जापान की एडवांस्ड बुलेट ट्रेन E10 में बैठकर सफर भी किया। इस दौरान उनके साथ जापान के पीएम इशिबा शिगेरू भी मौजूद थे। उनका यह सफर इसलिए भी खास था क्योंकि जापान बुलेट ट्रेन बनाने में भारत की मदद कर रहा है। इसी के चलते भारतीय लोको पायलट्स को जापान में ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। सेंडाई में पीएम मोदी ने जापान के ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ट्रेन किए जा रहे लोको पायलट्स से भी मुलाकात की। उनका यह दौरा भारत जापान के संबंधों को मजबूत बनाने में कारगर नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच 150 समझौते हुए। जापानी पीएम इशिबा ने भारत में अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। पीएम मोदी ने जापान से निकलते हुए वहां के पीएम और लोगों का धन्यवाद करते हुए X पर पोस्ट किया कि लोगों को फायदा पहुंचाने वाले नतीजों के लिए ये दौरा याद रखा जाएगा। जापान में उन्होंने 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया और अब चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में शिरकत करेंगे। 31 अगस्त को बीजिंग में आयोजित होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा ब्राजील से लेकर रूस तक कई देशों के लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी, जो अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि चीन और भारत के रिश्ते काफी मजबूत तो नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ रूस, चीन और भारत एक साथ आ सकते हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।